नमस्कार। मैं होमगार्ड डीजीपी विजय कुमार मौर्य होमगार्ड दिवस के पूर्व संध्या पर सभी का स्वागत करता हूं। ये होमगार्ड संगठन सन 1962 में एक विशेष परिस्थितियों में बना था। आज इस पूर्व संध्या पर जहां मैं एक और होमगार्ड संगठन के संबंध में बताऊंगा, वहीं यह भी बताऊंगा कि किस तरह से होमगार्ड का संगठन प्रदेश में पूरे मनोयोग से जन सेवा में लगा हुआ है। जहां तक इसके उद्भव की बात है तो यह संगठन सन 1962 में एक विशेष परिस्थितियों में बना था। जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, उसके बाद केंद्र सरकार ने 3 महत्वपूर्ण संगठन बनाए थे। एक था एसएसबी, आईटीबीपी और उसके साथ साथ होमगार्ड और सिविल डिफेंस का संगठन। और यह संगठन इस बात के लिए बनाया गया था कि जहां एक ओर हमारे सशस्त्र सेनाएं बॉर्डर की रक्षा करती हैं, हमारा पुलिस बल इंटरनल सिक्योरिटी में लगा रहता है, लेकिन जब ऐसी आपातकालीन सिचुएशन आती है उसमें इनके साथ साथ एक बड़े बल की भी आवश्यकता होती है कि आम जनता के साथ मिल करके एक रेसिस्टेंस क्रिएट करे, ताकि हम हर तरह से दुश्मन का और समाज के किसी भी तरह की आपदाओं का पूरी तरह से उसका निराकरण कर सकें, उसके साथ लड़ सकें। होमगार्ड इन्हीं अवधारणा के साथ बना था। आज उत्तर प्रदेश में जिस समय 80,000 से भी ज्यादा होमगार्ड के लोग सक्रिय हैं, यह देश का सबसे बड़ा संगठन है। जहां एक और हम पुलिस के साथ मिलकर के डे टू डे एक्टिविटी में काम करते हैं, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने में काम करते हैं, वहीं जब भी कोई महामारी आती है, जब भी कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं, उसमें भी हमारी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जैसे अभी कुछ ही वर्षों पूर्व, अभी हम भूले नहीं होंगे, कोविड, जब इतनी बड़ी महामारी पूरे प्रदेश और देश को, बल्कि पूरे विश्व को बहुत ज्यादा अपने इनगल्फ कर लिया था, उस समय हमारे स्वयंसेवी अपने जितने लोग माइग्रेंट्स आ रहे थे, विभिन्न प्रदेशों से इस प्रदेश में आ रहे थे, उनको सुव्यवस्थित ढंग से घर ले जाने के लिए हमारे स्वयंसेवी संगठन अपने जान की बाजी लगा करके उनको अपने घरों तक ले गए। कई ऐसे हमारे स्वयंसेवक संगठन के लोगों ने अपनी जान की आहुति भी दी है। आज इस अवसर पर मैं उन सबको और उसके साथ साथ जितने हमारे होमगार्ड स्वयंसेवक अपने जानों की कुर्बानी दी है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों को सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं अपने पूरे बल के साथ आपके साथ हैं, आपके सभी सुख दुख में हम भागीदार हैं। हमें आज के दिन हर तरह से जहां एक और अपने गौरवशाली अतीत को याद रखना है, वहीं साथ साथ हम आगे और क्या कर सकें, जनसेवा में किस तरह से और उद्यत रह सकें, इस पर भी विचार करना चाहिए। विगत वर्षों में हमने गंगा सफाई अभियान के साथ जुड़ करके हमारे स्वयंसेवी संगठनों ने बहुत बड़ा काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जल संरक्षण का काम है, उसमें बढ़ चढ़कर काम किया है। जहां तक ये अमृत सरोवर हैं, उनके आसपास आम जनता के साथ मिलकर के भारी संख्या में वृक्षारोपण का काम किया। अभी जब पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का काम किया गया, उसमें हमारे स्वयंसेवकों ने गांव-गांव में जितना हो सकता है, जितना टारगेट मिला था, उससे भी ज्यादा 1 लाख से भी ज्यादा वृक्षों के रोपण किया और ये हरियाली में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप जब भी उत्तर प्रदेश में 112 मिलाते हैं आपात सेवाओं के लिए, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि वो जो पायलट होता है, उसमें जो ड्राइवर होता है 112 का, वो हमारे होमगार्ड का सैनिक है। वही जल्दी से जल्दी आपातकालीन सेवा में आपके पास फोर्स को पहुंचाता है।
डे टू डे जो ट्रैफिक का काम होता है, आप देखते होंगे कि हमारे होमगार्ड के जवान आपकी यात्रा सुगम करने में कितने ज़्यादा पूरे इत्मीनान से सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि यह संगठन ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता की सेवा में लगा रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस संगठन के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ बहुत सारे चीज़ें जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी उसको पूरा किया। जहां एक ओर इनका दैनिक भत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सिपाही के बराबर कर दिया, वहीं साथ साथ जब भी ये संचरण होता है उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी दयापूर्वक टीए बढ़ाने का काम किया है। हमारे जवानों को प्रतिदिन काम करना पड़ता है, वर्दी भत्ते के रूप में भी उसमें भारी बढ़ोतरी की गई है। तो हम लगातार लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बल, ये संगठन अच्छा काम करे। आपदा प्रबंधन के लिए हमने सेंट्रल फोर्सेस के जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, जो ट्रेनिंग है, उसका प्रयास किया है और हमारे कई संगठन के जवान उसमें प्रशिक्षित होकर के आ गए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रयास हमारा ये है कि आने वाले समय में यह संगठन अपनी पूरी निष्ठा से जन सेवा में काम करे। हम हर हाल में पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर और स्टेट के अन्य आपदा प्रबंधन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के या जो भी दायित्व सरकार देती है उसको पूरे निष्ठा के साथ करें। आम जनता का विश्वास हमने हासिल किया है, आने वाले समय में और अच्छी तरह से करेंगे। और इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि ये 6 दिसंबर हमारा स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। हम पूरे खुशी और उल्लास के साथ इसे मना रहे हैं। आने वाले समय में हम और अच्छी तरह से तत्परता के साथ जनसेवा के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।